मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी हम लोग की गुड मॉर्निंग मतलब काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, बट मैं भूल गई क्योंकि वो सिमरन भी आए हुए थे घर पे, तो सब लोग बातों में लगे हुए थे। वो भी सुबह गए हैं अपने वर्किंग, तो फिर मेरे को ब्लॉग बनाना ध्यान नहीं रहा बट कोई बात नहीं। तो अभी हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। अभी हम नहा धो के निकलेंगे वापस बुलंदशहर। तभी गौर साहब सो रहे हैं, लेकिन मैं भी जबकि लेट सोई थी 4:30 बजे करीब ब्लॉग वगैरह एडिट करके, बट फिर भी मैं 8:30 पौने 9 उठ गई थी। कोई बात नहीं, अब जब गौर साहब उठेंगे रेडी होके फिर हम सब लोग चलेंगे। बाय बाबू, लड्डू बाय। लड्डू क्या हो गया? मैं जा रही हूँ बाय। लड्डू बाय। लड्डू बाय बाय। चलो उठो। ठीक है लड्डू, चल रहे हैं अब हम, है ना? बाय बाय बाय। टाटा को दो, टाटा। लड्डू टाटा। टाटा को दो, टाटा चाचा। लड्डू टाटा। टाटा कर दो चाची को। लड्डू टाटा बोल दे। टाटा कर दो भाई। लड्डू टाटा कर दो उधर। लड्डू टाटा। लड्डू लड्डू कह दो टाटा। कह रहा कह दो चाचू चाचू टाटा। ठीक है भैया, शिवाय भाई, चल रहे हैं अब हम। जाए हम। लड्डू हम जाए। लड्डू टाटा बोल। टाटा बोल। लड्डू टाटा बाय। तो जी हम आ गए हैं ऑलमोस्ट घर। अनमोल भैया को हमने सिकंदराबाद छोड़ दिया, हम तो भैया को हमने उनके घर पर छोड़ दिया, और अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। तो हम आ गए हैं घर पर, और डुल्लू सेठ की आवाज़ आ गई है। डुल्लू डुल्ला 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 डुल्ला, जाओ माँ को बुला के लाओ। डुल्ला माँ को बुलाओ, बेटू माँ को बुला के लाओ। डुल्ला कहाँ हो आप? डुल्ला आप कहाँ हो? डुल्ला आ गई। नमस्ते। ओए कौन है बच्चा? डुल्ला डुल्ला, हाय मेरा बेटू, आजा 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 आ। हाय मेरा बच्चा, आओ जो 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 जो। ओए मेरा बेटू, अच्छा आओ 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 आओ। खुश रहो जी, खुश रहो। क्या है नीशो से? मैंने कुछ मंगाया। नीशो ये क्या है? इतने छोटे से डब्बे में। डुला बाबू, आजा मेरा बेटी, आजा मेरा बेटी, आजा मेरा बेटू, मेरा बच्चा, मेरा क्यूटी बेटी। आप याद कर रहे थे मेरे को? आपने टोमेटोज खाए? यहाँ के टोमेटोज रखे हुए हैं। डुल्ला डुल्ला टमाटर खाया? पूछ देखो उसकी। मेरा बच्चा। दोस्तों मॉल में जा रहे हैं, थोड़ा सलोन टाइम हमारा थोड़ा सलोन टाइम हो रहा है। बाबू अंदर ही रहो। तो भैया मैं छोड़ के आ रहे हैं, और माँ और हम जा रहे हैं थोड़ा ग्रूमिंग के लिए। मैं माँ को ज़बरदस्ती की है, अम्मा मना करती रहती हैं। तो दोस्तों अब माँ कर जा रही थी मना, बट हम आ गए ज़बरदस्ती क्योंकि थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहिए, तो इसलिए हम माँ को मिल गए ज़बरदस्ती। अच्छा लगता है, तब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मेरा तो पूरा क्लीन अप हो गया है, माँ का चल रहा है, ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो माँ बस आ रही हैं। ग्लो। हेलो दोस्तों, तो मैं एक्चुअली हम लोग, मैं और माँ गए हुए थे सलों। तो वहाँ पे एक्चुअली हम लोग जब आ गए थे तो हमने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि मैंने मतलब खाना नहीं खाया। खाना मैंने आके घर से, वहाँ से आके ना नोएडा से मैंने शाम को ही खा लिया था, तो फिर मेरे को भूख नहीं लगी। उसके मेरे को इतनी तेज़ नींद आई थी। मैंने आपको सुबह बताया ही कि गौर साहब को भी नींद आ रही है। नींद तो आती है। तो क्योंकि हम लोग मतलब हम गौर साहब भी जगे हुए थे, वो भी अपना कोई काम कर रहे थे, तो हम लोग 4, 4:30 या पौने 5 बजे करीब सोए। और गौर साहब तो फिर भी लेट उठे हैं। मैं 8 बजे उठ गई थी। 8 मैं लेट का मतलब बस 9-10 बजे उठाऊंगा। हाँ। तो उसको ये लेट बता रही हैं। तो हाँ लेट ही हुआ थोड़ा। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं सो गई, और मुझे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी। वो ये है कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, बहुत 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 धमाकेदार गुड न्यूज़, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज जो है एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है।
और गुड न्यूज़ यार, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। आपकी, हमारी, सबकी ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली है और अब उस चीज़ के बारे में बताने वाली हैं शिवी। तो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि इफ़ यू गाइज रिमेंबर देयर इज़ अ गर्ल नेम ट्विंकल। ट्विंकल थी ना, जो ट्विंकल है, मतलब ट्विंकल के बारे में हमारी बात हुई थी, हमारा पूरा शिवी ने एक ब्लॉग भी बनाया था। तो मैंने आपको बताया ट्विंकल रहती हैं स्वीडन में और उनका बहुत ज़्यादा एक बहुत मेजर सर्जरी हुई थी। अब उस सर्जरी के लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1 से सवा महीने बाद हमारी रेगुलरली शिवी के जो है उनके जो वहाँ पे केयर टेकर हैं उनसे रेगुलरली पर डे का मतलब पर डे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रहा है। और अब गुड न्यूज़ ये है कि बता दो यार, तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि तुम बहुत उसको अडोर करते हो। गुड न्यूज़ ये है कि एक्चुअली ट्विंकल ने मेरे को बोला था कि व्हेन शी बी हॉस्पिटलाइज्ड ना, तो दे विल बी अ पर्सन हु विल लाइक कीप मी पोस्टेड। कि उन्होंने कुछ नेम्स ऐसा होता है कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी आप लिस्टिंग दे सकते हैं नेम, कि आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर क्या करते हैं, हमें बहुत अच्छा ये कम्युनिकेशन का चीज़ें हैं कि किसी को भी बात करनी है तो उनके पर्टिकुलर नेम्स और नंबर वगैरह होंगे, तो आप उनके मैसेज में, मतलब उन्हीं के फ़ोन से जो पेशेंट होंगे उनका फ़ोन यूज़ करके आप उनको सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं। तो वो मेरे को ना प्रॉपर डे 1 से एवरी सिंगल डे ही यूज्ड टू कीप मी पोस्टेड कि क्या चीज़ कैसे चल रही है। वो सब चीज़ें मैं अब तक नहीं शेयर कर सकती बिकॉज दोज आर पर्सनल थिंग्स। सो अब कुल मिला के मुद्दे पे आओ। हाँ, तो अब चीज़ें क्या हैं कि उनकी हेल्थ अपडेट में बहुत 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 ही सबसे बड़ी बात ये, उन्हें आ गया होश। मतलब मेन बात तो ये है, उन्हें आ चुका है होश, ट्विंकल को होश आ चुका है। और अभी बेसिकली क्या है कि उनकी जो सर्जरी हुई थी वो एक बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ी सर्जरी है। उसमें क्या होता है, ब्रेन की जो प्रॉपर एक मेमोरी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, फिर उसके बाद उसको रिवायर और मतलब दोबारा से एक जो है ना स्ट्रेंथन किया जाता है ब्रेन को। सारी चीज़ें वो अपनी भूल चुकी होती हैं, तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो फ़ोटोज़ क्लिक करके या नोट्स लिख के उनको लिख करके एक साइड में रखा हुआ है। उन्होंने एक अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि ये मेरे लोग हैं, जब वो उनको होश आएगा। अब क्या हुआ, मेन जैसा मैसेज आया वहाँ पे उनके जो केयर टेकर हैं उनका नाम है शेलनॉर, तो उनका मैसेज आया, उन्होंने बताया कि जो फ़ोटोज़ थे उन सारे फ़ोटोज़ में से उन्होंने शिवी के एक फ़ोटो पे एकदम पॉइंट आउट करा कि ये शिवी दीदी। मतलब मेरे लिए गजब ना यार। एक्चुअली उनके ऑपरेशन के बाद ना क्या होता है, उनकी मेमोरी पूरी चली जाती है, तो उनको ना कॉन्शियसनेस रीगेन होने के बाद उनकी मेमोरी को वापस लाना इट्स क्वाइट अ टास्क। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आई एम द फर्स्ट पर्सन कि मतलब जिनसे वो बात करना चाहती थी। आई वॉज टोटली इन टीयर्स। ये रोने लगी, परेशान होने लगी बहुत बुरी तरीके से। मेरे को परेशान क्या, मतलब मैं खुश भी हुई। हाँ, मतलब परेशान हो जाता है ना आदमी क्योंकि एकदम। ना एकदम थोड़ा सेंसिटिव माहौल है हमारे घर का उनको लेकर। तो शेलॉन, थैंक यू इफ यू बी वाचिंग दिस व्लॉग नाउ व्हेन ट्विंकल विल बी ओके, देन आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट यू हैव टेकन गुड केयर ऑफ हर एंड थैंक यू फॉर कीपिंग मी पोस्टेड एवरी सिंगल टाइम। बिकॉज उनका टाइम गैप इतना ज़्यादा होता था ना, तो मेरे को अगर 2 बजे भी मैसेज करते हैं तो मैंने एक ना मतलब जो मैसेज टोन होती है वो डिफरेंट लगाई हुई है। सो मैंने इतना थोड़ा नींद में भी अगर ऐसा होता ना कि उनका मैसेज आया तो मैं 2 बजे भी, इनफैक्ट उनके मतलब 1 बजे, पौन बजे भी मैसेज आया। इफ़ आई शो यू, दिखा सकते हो? हाँ, मतलब थोड़ा सा दिखा दो। ये उनका पूरा मैसेज आया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि गुड इवनिंग, टीम हैड बीन वर्किंग विद ट्विंकल, हेल्प हर रीगेन हर मेमोरी, गेट हर टू स्पीक, शी इज स्ट्रगलिंग टू स्पीक बट शी आस्क्ड आफ्टर यू एज शी पॉइंटेड टू फोटो. Subconscious memory can sometimes have sudden memory phases that come and go. She can write in a phone to you if it is okay. Then मैंने उनको एकदम मतलब उन्होंने एकदम बोला कि अगर वो मैसेज करना चाहें तो आप बात कर लोगे इस वक्त। हम तो इस चीज़ के लिए मतलब बेसब्री से तरस रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे ही एक बारी ट्विंकल बात करेंगे। बहुत समय हो गया था यार उनसे बात किए हुए। फिर शिवी की एकदम बात हुई ट्विंकल से, तो वो भी टाइपिंग भी प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं। और पर वो अब भगवान जी की असीम कृपा से, आप सभी लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से अपनी मेमोरी को रिग्रेन कर रही हैं। और बड़ी अच्छी सी, अब जब भी हमारी उनसे बात होगी प्रॉपर एक व्लॉग आप सभी लोगों के सामने लेकर के आएंगी शिवी। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पता है
उनसे बात करके एक स्ट्रेंथ मिली, सारी चीज़ें मिली यार। सच में शी इज़ अ गुड सोल यार, बहुत अच्छी हैं वो। बताओ शिवी। पता है वो ना वहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा है ना, मैंने उनको जब सारे मैसेज करे ना तो मैंने इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिख दिए, लेंथी कि मैनी थैंक्स, शी कांट स्पीक, her memory is weak, in which is quite normal, but if you casually message her, say hello, how are you, she'll reply. She'll not be able to recall the events of past just yet, but slowly. This is quite normal. It can take some time until internal swelling goes down. Good sign she has album. She wrote notes. It helps her recall. Otherwise, go with the way day takes. कि उन्होंने, मैंने बताया ना आपको, नोट्स बनाए हुए थे मेरे फोटोज़ और सबके लगा के। तो थैंक यू, अपोलॉजीज फॉर डिस्टर्बिंग। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को कभी भी मैसेज, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब क्योंकि ट्विंकल ने बोला था कि आप इनको रेगुलरली बताते रहना, वरना ये लोग परेशान हो जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने फिर लिखा कि ऑल ऑफ अ सडन शी वॉज गोइंग थ्रू हर जर्नल एंड शी सॉ योर फोटो, शी सेड पॉइंटेड टू अ डॉग, देन व्हेन वी वेंट थ्रू योर ब्लॉग, मतलब ब्लॉग that was downloaded in her laptop, we saw your pet, she was referencing to the dog, मतलब डुल्लू को लेके ना उनको एकदम से याद आया। तो she recalls you through your pet, slowly it will come back, she has informed some internal attachment with yourselves, it's embedded in her memory। मतलब मेरे लिए ना, एक आप सोच सकते हैं किसी की मेमोरी चली जाती है ऑपरेशन के बाद और फिर वो आती है और उस मेमोरी में ये चीज़ एम्बेडेड होना कि मैं हूँ, मतलब वो एक सबकॉन्शियस माइंड हुआ आपका। आप सोते हैं कोई चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होना कि मैं हूँ, मेरी एक इमेज है, तो मेरे लिए ना ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है। फिर उन्होंने लिखा कि अप्रिशिएटेड, परहैप्स टुमारो वंस शी विल वेक अप, गिव हर फोन फॉर 3 months। मतलब वो उनके ब्रेन प्रेशर के अकॉर्डिंग उनको ना 3 मिनट के लिए ही फ़ोन दे सकते थे, और उसमें क्या है कि वो ना पिक्चर्स वगैरह उनको देखना अलाउड नहीं है। सो आई कैन ओनली टेक्स्ट हर, उनको सिर्फ आई मैसेज कर सकती हूँ, और वो वरना ब्रेन का प्रेशर हाई हो जाएगा। हाँ, इमोजी वगैरह कुछ नहीं समझ सकती, शी कैन ओनली रीड माई टेक्स्ट। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया था अच्छा सा, और उसके बाद फिर मैंने उनको बढ़िया से एक बहुत सुंदर सा रिप्लाई किया। उसके बाद फिर मेरी उनसे बात हुई, फिर उन्होंने पहला मैसेज मेरे पास ट्विंकल का किया आया था। दिखाओ, वो दिखा दो आप, उसमें कुछ नहीं करना। उन्होंने लिखा, आप ये देख सकते हो, शिवी दी, और शिवी दी के बाद उसके बाद नीचे उन्होंने उनका ही मैसेज पढ़ाओ, तुम्हारी तो कोई बात नहीं यार, तुम तो अच्छे से लिखोगे। उन्होंने लिखा यू नॉट फॉरगेट मी, मतलब, और फिर उसके बाद पहला एक और सबको मैंने दिखाया था, यू नॉट फॉरगेट मी, ठीक है। उसके बाद भाई, मतलब शी वाज थिंकिंग ऑफ हिम एंड मी। अब भाई की छोड़िए, फिर उसके बाद वंदू माँ, मतलब माँ के लिए पूछा, वंदू माँ, राधे कृष्णा। मैंने कहा फिर उसके बाद इट्स हर्टिंग, मतलब एक्चुअली शी डजंट नो हाउ टू राइट प्रॉपरली, बट एज इफ शी इज़ गुड विद एवरीथिंग, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। मतलब उनको टाइपिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी, उन्होंने फिर लिखा आई स्ट्रॉन्ग ओके, और फिर उन्होंने लिखा CUDLE। सो आई डिडंट गेट टू नो एक्चुअली, मेरे को, मैं इतना ज़्यादा खुश और रोने लगी ना, मुझे समझ में नहीं उन्होंने क्या लिखा। फिर मैंने कडल को ना क्वेश्चन मार्क किया, फिर शेलनौ ने मेरे को समझाया कडल की वजह से ना, फिर मैंने इमोजी भेज दिया। तब मुझे नहीं पता था कि उनको इमोजी नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो इमोटिकॉन्स में उनको दिक्कत हो रही है समझने में। तो फिर गुड नाइट, आई स्टिल लव यू करके बहुत प्यारा सा मैसेज आया, और उसके बाद शेलनौ का रिप्लाई आया था कि मैनी थैंक्स, शी इज़ एट पीस नाउ, शी विल स्लीप थ्रू, शी वॉज गेटिंग एजिटेटेड and since morning nurses could not understand what she meant. I just came by briefly to see her, give her meds and start the even drips. Nurses mentioned she was getting agitated. She is very much like kid. मैंने कहा her age may be of an adult but her mind is not like, अभी उनका mind उस हिसाब से नहीं चल रहा है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें रीगेन करनी होती हैं। सो शी वॉन्टेड यू टू राइट इट सो शी फील सेफ। मतलब वो मेरे को मैसेज करके, मतलब उन्होंने कभी कहीं भी मैसेज नहीं किया, शी जस्ट टेक्स्टेड मी ओनली एंड ओनली। देन शी हैज समहाउ फॉर्म्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ अटैचमेंट विद योरसेल्फ। अपॉलजीज इफ शी ट्रबल्स और कॉजेज एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस। वो वहाँ बाहर के मतलब देशों में होता है ना इस तरीके से, उनको लगता है कि कोई किसी को ट्रबल तो नहीं कर रहा है इन चीज़ों से, तो वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मतलब उनका एक अपना प्रोटोकॉल है जिसको SOPs को मतलब मेंटेन कर रहे हैं। वह हमारे लिए तो यार उनकी मतलब मैसेज आने बहुत कुछ है। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने सारी चीज़ें ऐसे ही। फिर उन्होंने लिखा थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग हर मैसेज, शी इज़ एट पीस नाउ, शी विल स्लीप विद हर ब्लैंकेट एंड टेडी। तो आई वॉज एट लाइक
पीस कि हाँ मुझे इतनी शांति, अच्छे से ऐसा लग रहा था ना कि भाई आज का दिन मेरा बन गया, मैं थोड़ा रिलैक्स हो चुकी हूँ। तो थैंकफुली अब हमारी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं और बाकी जो अपडेट्स आएंगी मैं बस वेट कर रही हूँ, फिंगर क्रॉस कि जल्दी से अब वो जल्दी से वीडियो कॉल पे बात हो जाए। और भाई इसका सॉरी हमारा और शिवी का कमिटमेंट है, जो भी होगा हम तत्काल प्रभाव से उसका प्रॉपर एक ब्लॉग बना करके अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत 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 प्रार्थना करी ट्विंकल के Thank लिए। you so much. आप सभी लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं कैसे थैंक यू बोलूँ यार आप लोगों को, आप लोगों की प्रार्थना से उस बच्ची के, मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्ची को एक नया जीवन मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। तो बस इतना ही कहना था, बाकी की अपडेट्स मैं देती रहूँगी, बट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, योर ब्लेसिंग्स। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी ट्विंकल के लिए पूछा। मैं एक्चुअली तब रिप्लाई नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे तक भी रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने सोचा जब आएगा प्रॉपर सारी चीज़ें तब मैं आपको अपडेट करूँगी। शेल नॉट से तो बात हो रही थी, बट ट्विंकल का कोई रिप्लाई नहीं आया था, हम उसी का वेट कर रहे थे। मतलब अभी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दें तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, मतलब जो कमेंट्स का रिप्लाई तो कुछ करा था बट प्रॉपर नहीं मिल पाई थी। अब मिली तो हमारा सबसे पहले, जैसे घर में क्या होता है, शिवी के पास कोई न्यूज़ आती है तो सबसे पहले माँ डैडी को और मुझे कन्वे करती हैं, माधव को कन्वे करती हैं। इसी प्रकार आप सब हमारा परिवार है, तो हमने सब आपको सूचित करना सबसे पहले सर्वप्रथम समझा। थैंक यू सो मच, बनाए रखिएगा अपना साथ शिवी के साथ, ऐसे ही माँ प्यार के करते साथ, रहे, हम सबके ब्लेसिंग्स देते रहे साथ। सबको, और इतना ही प्यार हमें करते रहे। थैंक यू सो मच। तो शुभ रात्रि और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट जी, गुड नाइट जी, शुभ रात्रि जी।